नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मामला तो सभी को पता ही है। कल की अगर हम पूरी चर्चा करें तो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ साथ दिया और बहुत सारे टीचर्स भी हैं जिन्होंने अपने अपने चैनल्स पर हर एक सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सपोर्ट किया। करना भी चाहिए। एक टीचर का कर्तव्य ये होता है कि जब स्टूडेंट मुसीबत में हो और अन्याय की जहां तक बात हो तो उसे आवाज उठानी चाहिए। अब जिन्होंने नहीं बनाया उनका देखो कुछ नहीं कह सकते, ना हम उनको ब्लेम कर सकते हो। उनका अपना मत है, वो बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक। लेकिन जब बहुत ज्यादा गलत हो जाए तब गर्दन नीची करना मतलब अन्याय को सहन करने वाली बात हो गई। दोस्तों, कल बहुत ज्यादा सपोर्ट आप सभी का मिला, जिसके चलते भैया पूरे भारत में हमने ट्रेंड करवा दिया। एक नंबर पे रहा था, उसकी बात करने वाले हैं। उसके बाद में आपने देखा युवाओं की शक्ति। भाई साहब का एक ट्वीट तक नहीं आया पूरे दिन में, वरना दिन में 10 ट्वीट करते हैं। आया क्या? डर। ये डर बना होना चाहिए, ये डर होना चाहिए कि गलती करें तो गलती का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, भाई साहब का कल मैंने कहा था कि ये चलते फिरते को इंटरव्यू दे देते हैं, इनको कोई मतलब, इनको आप ना चलते गाड़ी में जा रहे हैं, दूर से माइक लेके खड़े हो जाना, तुरंत उतरेंगे और आपको इंटरव्यू देंगे। बहुत, क्योंकि वो ना कि नए नए कुर्सी बैठे हैं तो पॉपुलैरिटी हासिल कैसी होगी, तो बड़ा शौक है। और बोलते इस प्रकार से जैसे पता नहीं राष्ट्रपति ऐसे भाषण दे रहा है। ठीक है, कल इंटरव्यू दिया जिसमें बोला कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है प्रश्न। अबे ये अध्यक्ष साहब हैं, मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही कि जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। राजस्थान के प्रत्येक युवा के जितने युवा हैं लाखों, उनकी जिम्मेदारी इनके कंधों पे होती है कि किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आउट ऑफ, हाँ हो गया तो देखो कितने मतलब पावर से बोल रहे हैं कि अगर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिलीट कर दें। तो घर का राज है क्या डिलीट कर दोगे? यही काम रहेगा डिलीट कर दोगे? कितने करवाते क्यों? सिलेबस क्यों जारी करते हो? पेपर क्यों करवाते हो? क्यों आपने एक्सपर्ट की टीम बिठा रखी है? घर भेज दो ना उनको। जब पेपर ऐसा ही बनाना आपको तो चलता फिरता राहगीर कोई बना देगा पेपर। ऐसा तो आप ही बना दो, खुद ही बना लो। आप अपने एक्सपर्ट टीम को क्यों बिठा रखे हैं? थोड़ी सी सुन लेते हैं इनका जो विचार है, ये थोड़ा सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं साहब, फिर थोड़ा इसे प्रतिक्रिया करते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर। देखो क्या कर बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ये हर एक, देखो पहली बात अध्यक्ष साहब को मैं कह रहा हूं, आप बोल रहे हो 20%, 20 नहीं है, कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन का आज प्रूफ दे रहा हूं मैं, ए टू जेड टू द पॉइंट। 42 क्वेश्चन है। सुन रहा है अध्यक्ष साहब? आपको 42 क्वेश्चन है, 20 नहीं है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि सुनता नहीं इनको। अब दिखना भी बंद हो गया है कि कल इनके खिलाफ इतना बड़ा ट्रेंड जो चल रहा था ट्विटर पे, वो इनको दिखाई नहीं दिया। चलो आगे सुनते हैं, देखते क्या कैंडिडेट की उनकी खुद की व्यू है। हाँ, खुद का व्यू भी। हमें शौक आता है, बैठे बैठे अपन कहानी रच लेते हैं, मजा आता है, हमें मजा आता है, स्टूडेंट को मजा आता है, रच लेते हैं कहानी, है ना। हमारा व्यू नहीं है, आपका है। ठीक है, हम 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, 20 सालों से टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को 15 साल का है, 20 साल का, वो ऐसे ही एक्सपीरियंस है ना। वो सारा मटिया पलीत हो गया उनका एक्सपीरियंस। उनका व्यू है, हमने ठीक बनाया है। आपके हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि राजस्थान का प्रश्न इंडिया जीके में आता है, राजस्थान का सिलेबस जारी करना है तो हमें ये नहीं पता, क्योंकि इंडिया का पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर इंडिया का सिलेबस आएगा तो हमें वर्ल्ड का पढ़ना पड़ेगा। तो आजकल अपडेट हो गया, डिजिटल कर दिया है। तो ये हमारा व्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा व्यू नहीं है। हाँ, हमारा व्यू नहीं है। भाई साहब ने बोल दिया कि हमारा व्यू नहीं है। होगा भी कैसे? कुछ पता होगा तब हो ना। कुर्सी पर बैठकर डायलॉग बाजी मारना, उससे फुर्सत नहीं है साहब को, उससे साहब को फुर्सत नहीं है। यार इतने समय में पॉपुलैरिटी मिल गई, देखे नहीं 1 लाख फॉलोवर इनके ट्विटर पे हो गए, है ना। इनके ट्वीट जगह जगह वायरल होते हैं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे मैं दिखा रहा हूं, वही मैं वायरल कर रहा हूं इनको। और इंटरव्यू हो रहे हैं, इंटरव्यू वालों को तो लाइन लगी हुई है, कोई भी इंटरव्यू लेने आ जाए हाँ दे देंगे, भले उसका कोई लेना देना नहीं हो। चलो भाई, कल मैं जरूर जब ट्वीट किया था तो मैंने लिखा था कि क्योंकि मुझे चौथा ऑप्शन डालना था,
तो समझ लिख दिया था मैंने। अब इनसे पूछने वाला हो, कल इन्होंने 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट किया, उसके ऊपर भर भर के इनको माला पहनाई। डिलीट कैसे कर दिया भाई साहब? पहले डिलीट किया था ना आपने, फिर दोबारा आपने डाला। ये बात बोलो कि मैंने पहले डिलीट किया, बाद में मेरे को बहुत मान सम्मान मिला, मैंने डिलीट किया उसको, फिर दूसरा मैंने डाला। अब इस बात का जिक्र नहीं करेंगे और सुनते हैं। जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सब एक्सपर्ट्स होते हैं सब्जेक्ट में। एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बनाने वाले एक्सपर्ट है। मतलब हम जब पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं 10-10 साल 20-20 साल, वो एक्सपर्ट नहीं है, इनके पास एक्सपर्ट की टीम है। तो मैं एक बात करना चाहता हूं कि भाई हमें पता तो चले वो एक्सपर्ट कौन है, तो जल्दी से उनकी फोटो वायरल की जाए, फोटो दिखाई जाए एक इस प्रकार से, जिससे कि हम उन्हें प्रणाम कर सके, हम उनका आशीर्वाद ले सके। भैया ऐसे एक्सपर्ट तो शायद किस्मत से देखने को मिलेंगे। भी हमें पता तो चले कि ये है आपका एक्सपर्ट, भी पता चले, उनको सामने लाया जाए कि ये है हमारे एक्सपर्ट जो इस प्रकार का प्रश्न पत्र बनाते हैं। वाह शानदार। तो जल्दी से ये बात भी हमें रखने हैं, ठीक है भाई। और आगे बताओ भाई, और बताओ। Experts होते हैं और वही क्वेश्चन बनाते हैं, वही सिलेबस को देख के बनाते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, ये धारणा गलत है कि वो 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, वो धारणा गलत है भी। हम बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, राजस्थान के जितने लाखों युवा बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, सारे गलत है। इनकी टीम एकदम एक्सपर्ट है, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं गया भैया। हाँ, राजस्थान का सिलेबस में जीके है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इंडिया का दे दिया, लेकिन वो बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपर्ट की टीम ने बनाया है। और उसकी दावेदारी मैं ठोकता हूं कुर्सी पर बैठकर, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, मैंने बोल दिया अब इंडिया वाला भी राजस्थान में आएगा। हो सकता है मेरे हिसाब से चेंज हो गया ट्रेंड। अब मेरे हिसाब से जहां राजस्थान जीके लिखा होगा ना, अब से आप ये समझे कि ये राजस्थान है, हमें इंडिया जीके समझकर इसको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया है, ठीक है। और बोलिए। जब ये क्वेश्चन की हम जारी करेंगे प्रोविजन की, तो सभी अभ्यर्थी जो समझते हैं कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, वो अपनी बात को रख सकते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है। पैसे कौन देगा? आंसर की जारी करेंगे, आपत्ति लगाओ। पैसे कौन देगा आपत्ति लगाने के? आप दोगे क्या? सभी जितने प्रश्न हम बोल रहे हैं उतने पैसे स्टूडेंट को भेजो। पहली बात तो भी दिमाग देखो इनका, भी यही काम रहेगा स्टूडेंट का। इनको पता है इतने क्वेश्चन पे आपत्ति लगाएंगे तो पैसा कितना लगेगा? 100 रुपए तो लेते हैं, एक क्वेश्चन के 100 रुपए लेते हैं ये शायद मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन तो 40 है, 40 को 100 से मल्टीपल कर लो, कितना होता है? कर लो आप। कौन देगा इतने पैसे? और कौन युवा लगाएगा? बेचारे वैसे ही वो इस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तैयारी बड़ी मुश्किल से हो रही, किताब बड़ी मुश्किल से खरीद रहे हैं। इन्होंने बोल दिया भी आपकी गलती, आपके एक्सपर्ट की गलती एक युवा क्यों भुगतेगा? ये बताओ पहले। मजाक बना के रखा है सिस्टम को इन्होंने। जब उनकी जारी करते हैं तो वो बच्चे अपने क्वेश्चन के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति के अंदर होता है क्या दर्ज है कि इसका आंसर ये नहीं, ये माना जाएगा। यहां पर क्वेश्चन ही अलग है, वो आपत्ति दर्ज कराएंगे क्या? इनकी आंखें फूट गई है क्या? दिखता नहीं इनको क्या? क्या दिखाई नहीं देता? मेरे को लगता है चश्मा नहीं लगा रखा, दिखाई कैसे देगा? अब चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑल ओवर भैया, अब इतना मेरे पास तो टाइम नहीं है इन महानुभावों का इंटरव्यू सुनने का। मतलब बेमतलब की बात करना जिसका कोई सिर पैर नहीं है। पेपर को देखे बिना ही बता दिया कि वो 20% जो बता रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ने बनाया। जबकि 42% है दोस्त। कितने प्रश्न है? 42 है। एक भाई साहब ये हो रहा है नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो 2 स्तंभ हैं जो जिन्होंने कंधों पे उठा रखा है, एक तरफ तो आलोक राज जी हैं और दूसरे कंधों पे इन्होंने कमान संभाल रखी है। इनका अलग ही चल रहा है, इनका अलग चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट, देखो भी इनका अलग ही कहानी चलती है कि कुछ स्टूडेंट बार बार, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सीटी में नेगेटिव मार्किंग कर दो, कुछ कहते हैं वीडियो को सीटी में डाल दो, कुछ कहते हैं अरे ये कुछ है कौन है ये तो बताइए। कुछ कल से पेपर में कई प्रश्न आउट हुए हैं, कई प्रश्न, अरे कई नहीं है गुरुदेव, 42 हैं, 42 है। इनको नहीं समझ में आ रहा, कोई इन प्रश्नों को चिन्हित करके देवें। अब यही काम हमारा, चिन्हित करके देवें। पेपर ये बनाने वाले इनके पास तो है नहीं भैया। कोई विद्यार्थी तो फोटोकॉपी निकालो यार, इनको दे के आओ, क्योंकि इनके पास तो पेपर ही नहीं है। मेरे हिसाब से कोई और टीम होगी पेपर छापने वाली, ठीक है। इनको ये नहीं पता, ये कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं यार कई प्रश्न। इधर देख लो, कल पूरे भारत के अंदर देख लो, आलोक राज इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। अब ये कुछ स्टूडेंट ये है क्या? वो ये इनको दिखाई नहीं देगा, कुछ स्टूडेंट ये है। समझ में आ रही है? देखी युवाओं की ताकत।
एक नंबर ट्रेंड कर रहा है। अभी तो ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। अगर आपने समाधान नहीं किया और इसी प्रकार से जा रखा तो वो समय नजदीक नहीं जब आपको यहां से भागना पड़ेगा। ध्यान करना। आ जाओ सभी साथी, मैंने पूरी पीडीएफ बना दी है, पूरी पीडीएफ बना दी है। जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें 42 प्रश्न है और ये पूरी पीडीएफ आपको सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं अपलोड करवा दूंगा और इन हिसाब को भिजवा दो। ये कह रहे हैं कि हमें भेजो, चलो ये काम भी हम कर देते हैं। तो ये पीडीएफ जैसे तैसे करके एक दूसरे को शेयर करो और कोई जयपुर से या कर्मचारी चयन बोर्ड के आसपास कोई है तो इनको भिजवाओ। चलो ये काम, पूरी पीडीएफ 42 क्वेश्चन की विद प्रूफ मैंने डाल दी है। ये पीडीएफ टेलीग्राम को ज्वाइन करो तब मिल जाएगी। और ये आपके सामने देखो, एक एक पर्सन देखो लिखा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पूरा मैंने यहां पर लगा दिया है। ये भारत का जीके भैया, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं फटाफट। क्वेश्चन तो क्या पढ़े, टू द पॉइंट। ये देखो इस प्रकार से, ये देखो, ठीक है। कुल मिलाकर कितने प्रश्न हैं? कुल मिलाकर 42 प्रश्न हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 42 प्रश्न है भाई। कुछ राजस्थान जीके के भी हैं जो राजस्थान जीके के टॉपिक नहीं दिए गए थे। ध्यान करना, राजस्थान के जीके के टॉपिक नहीं दिए गए थे तो वो भी क्वेश्चन हम आउट ऑफ सिलेबस मानेंगे। साइंस में भी एक प्रश्न है, वो भी मैंने डाला है, तंत्रिका तंत्र वाला, वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। जो टॉपिक में पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक से प्रश्न कैसे आया बाहर। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं? 42 क्वेश्चन है भाई। कितने क्वेश्चन हैं? 42 क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान करना। कितने प्रश्न हैं? 42 क्वेश्चन है। और ये 149 नंबर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। पूरी पीडीएफ मैंने डाल दी है। इस पीडीएफ को इन सब को पहुंचा देना, इतनी कृपा युवा कर देंगे तो धन्यवाद। मैं भी देखता हूं, ईमेल करता हूं इनको, ठीक है। और आप भी जिससे जैसे तैसे करके इस पीडीएफ को भेजें और इन तक पहुंचे, जिससे कि थोड़ा इनकी आंखें खुले कि भैया सच में क्वेश्चन 20 नहीं है, क्वेश्चन है 42 है। कितने क्वेश्चन है? 42 है। पूरी पीडीएफ यहां पर मैंने आपके सामने शेयर कर दी। कितने क्वेश्चन है? 42। तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। और इनको भेजो जिससे कि इनकी आंखें तो खुले। इन्होंने तो बोल दिया कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं। दूसरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट कर दोगे? कि मजाक थोड़ी बना रखा है सिस्टम को। 150 प्रश्न आप देते हो, डिलीट कर देंगे 50% जितने भी प्रश्न है। फिर देते ही क्यों सिलेबस? फिर एग्जाम पैटर्न डिसाइड क्यों करते हो? सिलेबस जारी क्यों करते हो? कह दो आगे आए वो पढ़ लो, हम तो पेपर ऐसे बनाएंगे। आगे पशु परिसर की भर्ती आने वाली है, एक बड़ा एग्जाम रीट का मेन एग्जाम होता है। आप तो रीट के अंदर पता नहीं क्या कर दोगे, है चलेगा नहीं ये चीज। युवाओं से मैं अब एक ही बात करना चाहता हूं, अपनी आवाज को बुलंद करो। सभी साथी ट्विटर के ऊपर देखो ट्रेंड किया है, लगातार ट्रेंड करा कर कोई चीज को, इसका इंपैक्ट होगा। ध्यान करना, इनकी शक्ल देखिए कैसी हो गई थी, इंटरव्यू दे रहे थे कैसे उतर गई थी इनकी, उतरेगी। स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार करना पड़ेगा। जितने साथी टीचर साथी हैं उनका सबका धन्यवाद है, इस चीज के अंदर वो जुड़े हैं। अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं है। अगर अन्याय को सहन करना है तो सहन करते रहो। फिर आज नहीं हमेशा आपके साथ ऐसा ही होगा, आपको ऐसे दबोचा जाएगा, कुचला जाएगा। ध्यान करना, आज नहीं बोलोगे तो कल इससे बड़ा होगा। पशु परिचय भर्ती में तो बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें तो सिलेबस ही नहीं बताया, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लिखते बहुत जल्दी लिखते हैं हमारे अरे तुम बैठे क्यों जब अधिकार क्षेत्र से बाहर है? फिर पेपर कराओगे कैसे? एक बात बताओ, ये बंदा बोलता है पशु परिचय का सिलेबस हमने जारी करने के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया। ये बंदा बोलता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर सिलेबस जारी करना, तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में बिना सिलेबस फिर एक्सपर्ट पेपर कैसे बनाएगा? मेरे को किस आधार पर पेपर बनाया जाएगा ये बताओ मेरे को। आप किस आधार पे आपका एक्सपर्ट पेपर बना देगा? तो कोई तो उसके पास होगा। ऐसे तो गणित के अंदर 25 से 30 टॉपिक हैं, सारे डाल दोगे। फिर एसएससी सीजीएल को ले और पशु परिचय को एक तरफ ही कर देंगे, फिर वहां से उतरे डाल दे। आप डाल के देखो, अगर आ गया प्रश्न फिर बात करते हैं आपसे। अगर आपने ऐसा कर दिया उसके अंदर, ऐसे साइंस में कोई अंत है क्या? कितने लेवल का प्रश्न डाल दो, कोई मतलब नहीं है। राजस्थान जीके थोड़ा है क्या? बहुत टॉपिक है। इंडिया जीके तो लिखा ही नहीं है, आप डालोगे इसमें जब कर सकते हो तो उसमें कौन सा जोर आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है जो शायद मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। तो ये चीज चलेगी नहीं। जिस जिम्मेदारी के साथ आप उस कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है कि एक प्रश्न भी अगर बाहर जाता तो क्यों गया, क्या कर रही थी आपकी एक्सपर्ट टीम। एक स्टूडेंट से अगर गलती हो जाए, एक ओमर भरना अगर छोड़ दे तो आप नियम बना देते हो कि नेगेटिव में काट लेंगे। 10% से ज्यादा भर लिया तो वो पेपर के लायक ही नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वहां तो बड़े रूल चलते हैं। अब करो डिस्क्वालीफाई अपने एक्सपर्ट को, निकालो उनको बाहर।
क्या खिलाफ उनके कार्रवाई करोगे? बताओ सभी को। 42 प्रश्न आपने बाहर निकाल दिए, क्या कार्रवाई होगी आपके एक्सपर्ट के पास? क्या जवाब देइए और क्या कार्रवाई करोगे? क्या उन्हीं से दोबारा पेपर बनवाओगे? वो तो इसी प्रकार से करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट में 23 प्रश्न आपने डिलीट कर दिए, वही एक्सपर्ट की टीम आज इस पेपर में धज्जियां उड़ा के छोड़ दी। हमारे एक्सपर्ट की टीम, हमारे एक्सपर्ट की टीम। तो जवाबदेही साहब बनती है। अगर नहीं हुआ समाधान तो सीधी सी बात है, फिर तैयार हो जाना आगामी रण के लिए। न झुके हैं न झुकेंगे। अगर भगत सिंह आज झुक जाते और देश के लिए कुर्बान नहीं होते तो शायद देश आजाद नहीं होता, गुलाम हो जाता और आप जैसे लोग फिर मजा लेते। वही चीज हो रही है, बिल्कुल कतई साइन नहीं होगा। देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया करते हैं। और सभी युवा साथी से कहना चाहूं, अगर आज नहीं बोले तो फिर आप ही दबोचे जाओगे, आप ही कुचले जाओगे, क्योंकि हमारा तो काम पढ़ाना है। फिर क्या करें, हम तो पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो जो भी टीचर साथी आपके साथ खड़ा है उसके साथ खड़े रहें। अगर आप पीछे हटते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर इसी प्रकार से होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के अंदर जरूर लिखनी है। और सभी साथी ट्विटर पे जाओ, अपना नहीं है तो बना लो अकाउंट। ऐसे आप बड़े इंस्टाग्राम पर सारे दिन रील देखते हो और फेसबुक पर रील देखते हो, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसको डीएम कर दिया, बड़े खूबसूरत लगते हो। अरे काम की बात है, वो कर लो ढंग से। ट्विटर अकाउंट बना लो। नहीं है, एक ट्वीट आपका एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सहायता से बड़ी हेल्प हो सकती है और परिवर्तन हो सकता है। ये करें, नवाचार करेंगे, नवाचार युवा करेंगे, ये युवा शक्ति नवाचार करेगी। यहां से इनको कुर्सी से हटाओ और एक अच्छे अध्यक्ष को बैठाओ, जिससे कि सही तरीके से काम हो सके। तो ट्विटर पे जाके सभी साथी हमारे द्वारा ट्वीट के उनको रीट्वीट करें, फॉलो करें और स्प्रेड कर दें सारी चीजों को। ध्यान करना, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोचते हो कि मैं नहीं करूं तो कुछ नहीं होगा। एक एक बंदे की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आगे पटवारी वीडियो सीईटी होने वाला है और रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है, पशु परिचय होने वाली है। कान खोल के सुन लो। आज अगर नहीं बोले और आज इस समस्या का समाधान नहीं करवाया गया तो आगामी इसी प्रकार की समस्या फिर से आएगी और फिर यही रोना रहेगा और फिर कोई साथी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ध्यान कर लेना, मैंने अपनी बात रख दी है। अगर मेरी प्रतिक्रिया में कोई भी अगर आपको कुछ बात लगे तो कमेंट सेक्शन में रख देना, और साथ देना है तो जरूर दीजिए साथ, जिससे कि हम आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएं और आगामी समय में किसी भी पेपर में इस प्रकार की घटना देखने को न मिले। जय हिंद, जय भारत।